गुरुवार को पूरे दिन यूपी में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला कि गाजियाबाद में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए और लगातार ये काम जारी है। इसी कड़ी में मोदी नगर क्षेत्र के तलहटा गांव में लाखों रुपए की कीमत की सरकारी जमीन भूमाफिया के कब्जे से खाली कराई गई। इसके अलावा शामली में 6 बीघा जमीन पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जे से मुक्त कराई। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। शामली में बुलडोजर का एक्शन लगातार 3 दिनों से जारी है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे थे। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। गाजियाबाद और शामली के अलावा कई और जिलों में भी बुलडोजर चला है। बरेली में एसपी विधायक के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गैंगरेप के आरोपी के घर पर भी बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस। आरोपी को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया। बिजनौर में हत्या आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। प्रतापगढ़ में भी गैंगरेप के आरोपी के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई। मुनादी कराई गई। पुलिस ने 24 घंटे में कोर्ट में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। रामपुर में भी नगर पालिका की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर 1 साल पहले कब्जा कर लिया गया था। इतना ही नहीं, उस जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य भी करा दिया गया। अवैध निर्माण हटाने के लिए उस शख्स को नोटिस दिया गया, लेकिन उसने अवैध निर्माण नहीं हटाया और इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, एक कार्रवाई की। अमेठी में भी आप देखिए अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला। तिलोई के टिकरी गांव में भी वन विभाग की जमीन पर रातों रात बनवाए गए व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को जमींदोज बुलडोजर से किया गया। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवारा कुत्तों के हमले में मारे गए बच्चे के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने सरकार और अन्य विभागों को नोटिस जारी किया है और घायल बच्चे का फ्री में इलाज कराने का भी आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या मृतक बच्चे के परिवार को आर्थिक मदद दी जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट की तरफ से केजीएमयू के वीसी को बच्ची के इलाज के सुपरविजन का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी। अब आपको बताते हैं अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। इस बीच अजान को लेकर विवाद एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक में कुछ मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर जारी नोटिस के बाद धर्म के धरातल से सियासत के गलियारों तक बयानों का बवंडर उठ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, उससे पॉल्यूशन फैलाने की बात कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान की सियासत हनुमान चालीसा बनाम अजान पर जा पहुंची है। गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान पर सवाल उठाए तो अपने बयानों से विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि लोगों को 3 मिनट की अजान से तो दिक्कत है, लेकिन अखंड रामायण के पाठ से नहीं। अखंड पाठ का ये जो 24 घंटे होता है, तो उसको तो आप नहीं कह रहे कि पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, उससे पॉल्यूशन फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ये नफ़रत की पॉलिसी है। ये नफ़रत की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अजान जिस तरह होती है होने दें। दरअसल ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के लिए कई राज्यों में नोटिस जारी किए गए हैं और अब इसी को लेकर विवादों का बवंडर उठ रहा है। ने तो ये कहा कि जब लाउड स्पीकर मस्जिद से अजान जो 3 मिनट की अजान होती है, आज इस 72 साल के बाद आज लोगों को उस अजान से तकलीफ हो रही है। सवाल एक वर्ग विशेष को दबाने और उसके धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक लगाने को लेकर है। लिहाजा राजनीति के रणबांकुरे भी अब मैदान में उतर आए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी कह रही है कि झूठा माहौल बनाया जा रहा है। किसको जो है दबाने की कोशिश हो रही है? कोई उदाहरण है इसका? कोई किसी भी प्रकार की कोई घटना है इस प्रकार की? यदि कहीं पर कोई अपराध होता है तो सामान्य रूप से कोई अपराध होता है तो होता है, उसके शिकार हिंदू भी होते हैं, कुछ मात्रा में मुसलमान भी होते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये काल्पनिक बात है। और अजान की जो बात है, कौन किस पर आपत्ति कर रहा है? जानकारी के मुताबिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ मस्जिदों और मंदिरों के लाउड स्पीकर को लेकर नोटिस जारी किए गए, जिस पर देश की राजनीति गर्मा गई है और इस सियासत पर धर्म का लबादा उड़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।